जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। यशायाह नबी का सहीफा 41वां बाब यशायाह 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत। पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, तू जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके सामानों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द न किया। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदाम की हुजूरी यहां पर है और वो अपने वादा की ऐन मुताबिक इस वक्त हमारे दरमियान है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताश करता हूं, इसलिए कि तू अब अपने लोगों से कलाम करने को है। एक एक बदन को अपने लहू में छुपा ले। यीशु के नाम से बंद कान अभी इसी वक्त खुल जाएं, ताकि खुदा का कलाम सुने, तवज्जो के साथ सुने। और खुदा इनके दिलों को नरमा दे, ताकि जब तेरा कलाम सुने अपने गुनाहों से ताइब होकर तेरी गहरी रिफाकत और तेरी हुजूरी में जिंदगी गुजारे। खुदाम मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं, ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल और अपनी दानाई से नहीं, बल्कि तेरे रूह के वसीला से तेरी गहरी और अमीक बातों को बयान करूं। मैं घटूं और तू बढ़े। आज तेरे कलाम की कुदरत से इब्लीस के सारे काम मिट जाएं। तेरे कलाम की कुदरत से बीमारियां बदनों से जाती रहें और यीशु के नाम से हर तरह की मायूसी, डिप्रेशन पैदा करने वाली कुव्वतें हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएं। और खुदा तूने अपने लोगों को बहाल किया है, कान खोल दिए हैं, ज़हन खोल दिया है, ताकि किताब मुकद्दस को समझ सके। ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। आज का मज़मून है खुदा के साथ रिफाकत। खुदा के साथ रिफाकत। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा अपने लोगों के साथ रिफाकत रखना चाहता है। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। यशायाह नबी का सहीफा 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत। पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा ये चाहता है
कि उसका बंदा और उसके बंदे जिनको खुदा ने पसंद किया है वो खुदा के साथ रिफाकत रखे, खुदा के साथ इस दुनिया में जिंदगी गुजारे। और कलाम मुकद्दस में आज हम रिफाकत की इकसाम पर भी गौर करेंगे, किस तरह की रिफाकत खुदा चाहता है। बाइबल मुकद्दस में ये रिफाकत जो खुदा अब्राहम से रखता है, ये रिफाकत दोस्ती की बुनियाद पर है। और कलाम मुकद्दस में यशायाह 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। अब ये दोस्ताना रफाकत, फ्रेंडली फेलोशिप, खुदा के साथ रिफाकत, खुदा अपने लोगों से किस तरह की रिफाकत का तकाजा करता है, यह खुदा कैसी रिफाकत चाहता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा अब्राहम के साथ दोस्ताना रिफाकत रखता है। और जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है और दोस्त को अपना हमराज बनाता है, इसी तरह खुदा अब्राहम के साथ रिफाकत रखता है और अब्राहम खुदा के साथ रिफाकत रखता है। और इस रिफाकत को हम दोस्ताना रिफाकत कहते हैं। और कलाम खुदा में ये दोस्ताना रिफाकत न सिर्फ अब्राहम तक ही महदूद है, बल्कि बाइबल बयान करती है खुदा उसकी नस्ल से याकूब को भी कहता है, अब्राहम, फिर इसहाक और उसके बाद याकूब। अब वो दोस्ताना रिफाकत जो याकूब के दादा के साथ खुदा रखता था, अब खुदा वही रिफाकत चाहता है कि अब्राहम के पोते के साथ भी मैं वही रिफाकत रखूं। बस औकात हम चाहते हैं कि मेरे दादा के साथ खुदा की रिफाकत थी, लेकिन अब्बा की खुदा के साथ रिफाकत ना थी, और मेरी कैसे हो। लेकिन खुदा चाहता है कि उसकी दोस्ताना रिफाकत, उसकी फ्रेंडली फेलोशिप दादा के साथ, बाप के साथ, बेटे के साथ, पोते के साथ, और ये दोस्ताना रिफाकत नस्ल दर नस्ल चलती ही रहे। इसलिए कि खुदा जब बाप का दोस्त है तो फिर वो बेटे का भी दोस्त, और उसकी वजह क्या है, खुदा हर एक के साथ दोस्ताना रिफाकत रखने का मुतमन्नी है। और खुदा चाहता है कि हर एक बशर के साथ जब वो दादा के साथ दोस्ताना रिफाकत रखता है तो वो चाहता है कि उसके बाप के साथ भी दोस्ताना रिफाकत है, अब उसके साथ भी दोस्ताना रिफाकत हो। बस औकात बड़े फख्र से कहते हैं मेरा दादा बहुत खुदा को प्यार करने वाला था, और इस कदर खुदा के साथ उसकी रिफाकत थी, गोया दोस्ताना ताल्लुकात थे जैसे अब्राहम के खुदा के साथ होते हैं। और पूछे कि आप कहेंगे मैं इतना सही नहीं रहा, दोस्ताना ताल्लुकात खुदा के साथ नहीं है, मैं तो चर्च भी नहीं जाता, और जाता भी हूँ तो बस ईस्टर, क्रिसमस और अहम त्योहारों पर, और बस। लेकिन शुक्र है मेरे दादा के साथ खुदा की रिफाकत थी और खुदा उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार किए था। लेकिन अजीजों, बाइबल ये बयान करती है कि न सिर्फ वो दादा के साथ ये रिफाकत रखना चाहता है, बल्कि उसके पोते से भी मुखातिब है। आइए कलाम मुकद्दस में देखें यशायाह नबी का सहीफा 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पर तू ए इस्राइल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। अब खुदा पोते को भी पसंद करता है,
और खुदा उसे भी लाइक करता है, और वो लाइक इसलिए करता है कि वो उसके दोस्त का पोता है। लेकिन लाइक करना और बात है और फ्रेंडशिप करना और बात है। बहुत से लोग इंटरनेट पर, फेसबुक पर लाइक करते हैं लेकिन फ्रेंड नहीं होते। लेकिन खुदा चाहता है कि लाइक करे लेकिन उसके साथ ही गहरे दोस्ताना मुरासमात, दोस्ताना ताल्लुकात हो और गहरी खुदा के साथ रिफाकत हो। और बाइबल बयान करती है कि हमारा खुदा नस्लों के साथ, नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त, हर एक के साथ वो चाहता है कि उसके गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हो। और जब कोई शख्स अपने बाप के नक्शे कदम पर, अपने दादा के नक्शे कदम पर जो खुदा के साथ शख्सी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, जब वो ऐसे ताल्लुकात रखता है तो खुदा उसे बरकत बख्शता है, खुदा उसे अपना हमरास बनाता है, खुदा उससे बात करता है और जो कुछ खुदा जमीन पर करना चाहता है वो उस पर आश्कारा करता है और उससे कोई बात पोशीदा नहीं रखता। जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से कोई राज, उसे ऐसा नहीं कि राज ना बताए या उससे कोई बात पोशीदा रखे, बल्कि वो हर बात उस पर आश्कारा करता है। इसी तरह हमारा खुदा अपना कलाम उस पर नासिल करता है और उस पर अपना हर एक राज अय्या करता है, हर एक राज आश्कारा करता है। कितनी बड़ी बरकत की बात है कि हमारा खुदा जो कि खालिक है, जो कि मालिक है और हम उसकी मखलूक है, हम उसकी कारागरी है, लेकिन हमारे खुदा की अजमत, उसकी हशमत और उसकी शौकत देखिए कि वो किस कदर अजीम और किस कदर कुदरत वाला और किस कदर मोहब्बत करने वाला है कि वो अपनी मखलूक से उस दर्जे पर कि जैसे दोस्त मसावी होते हैं, इक्वल होते हैं। हालांकि हम मखलूक हैं और वो खालिक है, लेकिन वो हमें अपना दोस्त बनाता है। आज बड़े दुख की बात और अलमिया ये है कि लोग खुदावंद की हुजूरी में रिफाकत उसके साथ दोस्ताना बुनियाद पर नहीं रखते और इसमें पहल तो खुदा करता है। खुदा दोस्ती के लिए बुलाता है, खुदा दोस्ताना रिफाकत के लिए बुलाता है, और लेकिन आज सुनना नहीं चाहते। आज और मकामात की तरफ रुख है और शख्सियात की तरफ रुख है और कामों की तरफ वो मतवज्जा है, लेकिन इस अजीम काम के लिए कि वो अपने खालिक के साथ रिफाकत रखें। अब्राहम की खुदा के साथ रिफाकत एक दोस्त की हैसियत से थी और उसकी औलाद को भी खुदा ने पसंद किया कि वो खुदा के साथ रिफाकत रखें। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखें दूसरी तवारीख 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरी तवारीख 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया। अब ये दोस्ती जो कि पैदाइश की किताब में अब्राहम की खुदा के साथ है, तवारीख में भी इसका जिक्र है, वो हिस्ट्री बन गई, तारीख बन गई। दोस्ती एक ऐसी अजीम दोस्ती हो गई कि साल गुजर गए, सदियां बीत गई, लेकिन दोस्ती कायम है और उसका तस्करा वो तारीख का हिस्सा बन गई। अजीजों, आज बहुत से हैं जो गहरी रिफाकत
और गहरी दोस्ती खुदा के साथ नहीं करते। खुदा तो पहल करता है, खुदा तो इनिशिएटिव लेता है, खुदा तो चाहता है, ये उसकी रज़ा है, ये उसकी मर्जी है और उसकी तमन्ना है कि उसकी आरज़ू है हम उसके साथ उसके दोस्त अब्राहम की तरह उसके साथ रिफाकत रखें। आज वो आपको भी जिस तरह उसे याकूब को बुलाया, आज वो आपको बुलाता है। ये है दोस्ताना रिफाकत। खुदा तकासा करता है आप दोस्ताना रिफाकत रखें। दोस्त को सब राज बताते हैं और दोस्त के बगैर फिर रहना मुश्किल होता है। वो चाहते हैं कि दोस्त अपने दोस्त को वो चाहता है कि मैं अपने मामूलात के मुतालिक बताऊं, प्लानिंग के मुतालिक बताऊं और जो कुछ किया है वो बताऊं, जो कुछ करना है वो बताऊं। और जब आप घंटों खुदा की इस हुजूरी में रहेंगे और उसके दोस्त की हैसियत से आप जिंदगी गुजारेंगे और इस दुनिया में फिर आसमानी रूहानी मादी बरकत आपके लिए है। और इसी तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखें, याकूब दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत। याकूब का आम खत दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये दोस्ती कैसे हुई। कलाम में खुदा में याकूब दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत में अभी हमने पढ़ा और यहां ये लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। आपकी दोस्ती कैसे खुदा के साथ होती है? जब आप ईमान लाए कि खुदा ही मेरा शाफी है, ईमान लाए कि वो मेरा मालिक है, ईमान लाए कि वो कायनात का खालिक है, ईमान लाए कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, ईमान लाए कि वो ही मेरी जिंदगी का महवर है और मेरी जिंदगी सिर्फ उसी पर मोहित है और उसके फरमान और उसके आइन मेरी जिंदगी का खासा है। और जब आप ईमान लाते हैं तो कलाम में खुदा में लिखा है कि दोस्ती के लिए खुदा पर अब्राहम ईमान लाया। लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। वो खुदा पर ईमान लाया, खुदा के कलाम पर ईमान लाया, खुदा के वादों पर ईमान लाया, खुदा की उन बरकत के वादों पर वो ईमान लेकर आया। और कलाम खुदा में लिखा है, जब अब्राहम खुदा पर ईमान लाया तो उसके खुदा पर ईमान लाने के बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान लाना, खुदा पर ईमान लाना, ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और रास्तबाजी के बाद वो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा रास्तबाज है और अब्राहम खुदा का दोस्त कहलाया। इसी के अब्राहम रास्तबाज गिना गया। ना रास्तबाज खुदा का दोस्त नहीं है। अगर खुदा रास्तबाज है और इंसान नाराज है तो ये दोस्ती नहीं चल सकती, बल्कि दोस्ती हो ही नहीं सकती, इसलिए कि दोनों के अजहान और दोनों की सोचे, दोनों का किरदार, दोनों की शख्सियात एक दूसरे से मुख्तलिफ है और यूं ये दोस्ती हो ही नहीं सकती। बाइबल ये बयान करती है कि
अब्राहम ईमान लाया और ईमान लाने से वो रास्तबाज गिना गया और रास्तबाज होने के सबब से वो रास्त खुदा का दोस्त कहलाया और यूं ये दोस्ती कायम रही क्योंकि वो रास्ते पर कायम रहा। दोस्ती मुनक़ता हो जाती है जब दो दोस्तों के ख्यालात में फर्क आ जाता है, उनकी अप्रोचेस में फर्क आ जाता है, वो बिल्कुल फर्क हो जाते। दो शख्स थे, वो खुदा के साथ चलते थे, लेकिन एक खुदा के साथ चलते चलते वो दुनिया में खो गया और उससे शोहरत के लिए सियासत और बहुत से मामलात में वो उलझ गया। और उसके बाद किसी ने, वो दोस्त जो बिल्कुल अभी रास्त था, खुदा के साथ चलता था, तो उससे पूछा वो आपका दोस्त? उससे कहा अब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। तो उससे कहा क्यों? उससे कहा हम दोनों इकट्ठे कलाम पढ़ते थे, इकट्ठे कलाम सुनते थे, इकट्ठे हम्द करते थे और इकट्ठे खुदा के हुजूर सजदा रेज होते थे और इकट्ठे चर्च जाया करते थे। लेकिन मैं अब चर्च जाता हूं और वो सियासी जलसे में जाता है, मैं खुदा के घर जाता हूं और अब वो सिनेमा हाउस जाता है, अब मैं कलाम पढ़ता हूं और वो डाइजेस्ट और नावल पढ़ता है। तो उससे कहा अब क्या सूरत हाल है? उससे कहा अब हमारी दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती मुनक़ता हो चुकी है, इसलिए कि दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट, दोनों का अंदाज से फिक्र मुख्तलिफ, दोनों का जिंदगी का ज़ाब्ता मुख्तलिफ हो गया। अज़ीज़ों, खुदा रास्त है। जब आपकी जिंदगी में नाराज़गी आती है तो खुदा के साथ आपकी दोस्ती कायम नहीं रहती और खुदा पाक है, आपकी जिंदगी में नापाकी आती है, दोस्ती खत्म हो जाती है। खुदा कुदरत वाला खुदा है और वो चाहता है कि आपको बहाल करे, लेकिन अगर आप बहाल नहीं होते, कई दफा अच्छा दोस्त अपने दोस्त को फिर वापस दोस्ती पर लाता है, लेकिन अगर वो वापस नहीं आता और अपनी जिंदगी में खोया ही रहता है तो फिर उनकी दोस्ती कायम दायम नहीं रहती। आज खुदा चाहता है कि आप उसके दोस्त बने। हमने देखा और कलाम मुकद्दस से पढ़ा कि अब्राहम की खुदा के साथ दोस्ती की बुनियाद क्या है, उसकी असास क्या है, उसकी बेसिस क्या है, और जब वो बेसिस या वो बुनियाद मुनहदम हो जाए तो फिर दोस्ती की इमारत बिल्कुल जमीन बोस हो जाती है। आज बहुत से लोग हैं जो ये जानते ही नहीं कि खुदा के साथ दोस्ती की बुनियाद, खुदा का दोस्त होने की बुनियाद इस बात पर है कि रास्त हो, और जब आप रास्त हैं फिर आप खुदा के दोस्त हैं, और ये रिफाकत खुदा रखना चाहता है। अब ये है दोस्ताना रिफाकत। खुदा आपके साथ दोस्ताना रिफाकत रखना चाहता है, और एक और तरह की रिफाकत को हम देखते हैं, और ये है फेस टू फेस फेलोशिप, यानी रूबरू आपकी खुदा के साथ रिफाकत। खुदा आपके साथ फ्रेंडली फेलोशिप चाहता है, खुदा फेस टू फेस फेलोशिप चाहता है ताकि आप उसके चेहरे को देखें। और पालूस इस सिलसिले में बयान करता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। अब ये जो दोस्ती है, ये फेस टू फेस फ्रेंडशिप, आप चेहरा दोस्त का है, दोस्त को तकते हैं और किसी की तरफ फिर नहीं तकते। कई दफा दो सहेलियां वो आपस में बस उसकी तरफ, वो उसकी तरफ देखती है और उन्हें किसी के होश नहीं, और ये है गहरी दोस्ती। और ये दोस्ती जिसे फेस टू फेस फ्रेंडशिप या रूबरू दोस्ती या रूबरू रिफाकत कहते हैं, इसके लिए मेरे साथ देखिए खुरूज 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत।
खुरूज 33वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुरूज 33वां बाब 11वीं आयत, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यीशु जो नून का बेटा और जवान आदमी था खेमा से बाहर नहीं निकलता था। अब ये दोस्ती रूबरू बात खुदा करता। 11वीं आयत में लिखा, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बात करता था। अब ये रिफाकत, फेस टू फेस फेलोशिप, रूबरू होकर बात करना, ये आज भी बहुत से हैं जो दोस्ती के लिए मुख्तलिफ मीडियास अख्तियार करते हैं। कोई मोबाइल के ज़रिए से, कोई इंटरनेट के ज़रिए से, कोई टेलीफोन के ज़रिए से बात करते हैं, और कोई सिर्फ लिखकर ख़त या मैसेज। लेकिन खुदा मूसा के साथ दोस्त की हैसियत से बात करता है रूबरू। अब खुदा चाहता है कि वो रूबरू होकर आपसे बात करे, और खुदा आपसे भी चाहता है आप उसके चेहरे को देखें, आप उसकी हुजूरी में रहें। और इसके लिए कुर्बत की जरूरत है, करीब आने की जरूरत है। और बात तो वैसे हो और तरह से भी हो सकती है। कोई अमेरिका बैठा है और यहां से आप मोबाइल पर बात करें, स्काइप पर बात करें या टेलीफोन पर बात करें, लेकिन फेस टू फेस बात करना, एक जगह पर बैठकर बात करना, ये एक अजीम रिफाकत है। और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके साथ रूबरू होकर बात करें, उसकी हुजूरी में बैठे और उससे बात करें। और ये रिफाकत अजीम दोस्त की रिफाकत है। और खुदा मूसा के साथ ये रिफाकत रखता रहा। वो खुदा बातें मूसा को बताता, और ये रूबरू रिफाकत या फेस टू फेस फेलोशिप। इसी तरह बाइबल बयान करती है कि खुदा चाहता है कि उसके लोग हमेशा उसके साथ, उसकी हुजूरी, उसकी कुर्बत में उससे उसकी बात को सुने। अब गौर करें कि जब मूसा से खुदा रूबरू बात करता तो मूसा उसकी बात को सुनता, और खुदा आज भी अपने लोगों से रूबरू बात करता है। इसी के हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान है। जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा है वो उनके बीच है और उनसे बात करता है। आज भी जब आप मतवज्जा होते हैं, आप उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, आप अपना ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं और उसकी रिफाकत में आते हैं, तो वो आपसे बात करता है, रूबरू बात करता है। आपको फील होता है कि वो आपके पास है, आपको महसूस होता है कि वो आपसे बात कर रहा है। अज़ीज़ों, खुदा आपसे रूबरू रिफाकत चाहता है, और जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो गोया आप रूबरू उससे रिफाकत रखते हैं। और बाइबल बयान करती है जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से रूबरू बात करता है, खुदा इसी तरह मूसा से बात करता है। खुदा आपके साथ भी ये दोस्ती चाहता है। खुदा चाहता है कि वो बात करे और आप सुने। और बाइबल बयान करती है कि ये दोस्ती ताल्लुकात को मुस्तहकम करती है, और जब आप की तवज्जो खुदा की तरफ होती है तो खुदा के साथ रिफाकत भी बढ़ती है, और दोस्ताना रिफाकत में दिन ब दिन इजाफा होता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा सैमुअल को पुकारता और सैमुअल एली काहिन के पास चला जाता। आज भी इसी तरह
खुदा रूबरू आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप दौड़े हुए किसी और समत चले जाते हैं, दौड़े हुए किसी और शख्सियत की जानब रुख करते हैं। आप खुदा की तरफ दौड़ने की बजाय, खुदा की हुजूरी में आने की बजाय, खुदा की आवाज को सुनने की बजाय आप किसी और तरफ जाते हैं, इसलिए कि आपका ख्याल किसी और तरफ है। और चूंकि सैमुअल के ज़हन में एली का ख्याल था, एली का तसव्वुर था, एली का अक्स था उसके ज़हन में, और इसीलिए उस आवाज को सुनकर वो एली की तरफ दौड़ा चला जाता। लेकिन एली ने उसे सिखाया, अब आवाज आए तो कहना, ऐ खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आपकी रूबरू रिफाकत खुदा के साथ बढ़ती है जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, जब उसे कहते हैं, आई खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आप ये नहीं कहते, आई खुदा अब 15 मिनट हो गए हैं, अब बस कर दे, अब बस मुझ में सुनने की सख्त नहीं है, अब तो 20 मिनट हो गए हैं, अब 25 हो गए हैं, अब 30 हो गए हैं, और कितना तू बोलेगा, और क्या तू बातें कहेगा, मेरे तो कान ही बस थक गए हैं। और ये जाहिर करता है कि आपकी खुदा के साथ दोस्ती नहीं है। एक शख्स मुझे कहने लगा बिशप साहब, आप वाहिद हैं जो घंटे और सवा घंटे 1.5 घंटे का मैसेज देते हैं। कहने लगा कि आज कहां लोगों के पास टाइम ना, 15 मिनट कोई नहीं सुनना चाहता। कहने लगा कि वाहिद आपकी कलीसिया है कि वो घंटा 1.5 घंटा सुनते हैं। और वो शख्स मुझे, वो खुदा का खादिम था, कहने लगा मैं 15 से 16 मिनट नहीं हो पाता। कह रहे 16, 17, 20 मिनट भी हो जाए ना तो एक तहलका मच जाता है, लोग शोर मचाते हैं। और अभी मैं एक मैसेज मैंने दिया एक बशारती प्रोग्राम में, तो जो वीडियो बना रहा था, जब वो मेरे साथ आया तो मुझे कहने लगा बिशप साहब मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा किस बात से? कहने लगा कि ये ऐसी खामोशी छाई, घंटे और उससे ज्यादा का मैसेज, लेकिन ऐसी खामोशी छाई जैसे कोई बच्चा भी नहीं उधर, और इतने बच्चे, लेकिन ऐसा सुकूत छाया। तो मैंने उससे कहा, चूंकि रूबरू खुदा उनसे बात कर रहा है और उनके कान खुदा की तरफ है, बच्चों के भी कान खुदा की तरफ है, खुदा की हुजूरी और उसके मसा से। और कहने लगा कि घंटा 1.5 के बाद भी ऐसे फ्रेश है। कहने लगा और जगह जाता हूं तो ऐसा नहीं है, 20-25 के बाद औरतें शोर मचाती, एक दूसरे से बातें करती, कपड़ों का पूछती, और यूं सिलसिले और खादम बात करते हैं। लेकिन मैं जो बयान करना चाहता हूं, जब आपकी तवज्जो खुदा की तरफ है, आपके कान खुदा की तरफ है, आप खुदा से कहते हैं, क्या खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है, और आपकी रिफाकत खुदा के साथ बढ़ती जाती है। और जब भी कलाम आप सुनते हैं, ऐसा सब खामोश, इसलिए हर एक खुदा के साथ रूबरू रिफाकत रखता है। लेकिन जिनकी खुदा के साथ रूबरू रिफाकत नहीं, जो खुदा के दोस्त नहीं, जो खुदा की उस दोस्ताना आवाज को सुनना गवारा नहीं करते, उनकी दोस्ती इब्लीस के साथ, उनकी दोस्ती शरीर के साथ, उनकी दोस्ती फरजंदाने शरीर और फरजंदाने इब्लीस के साथ है। इसलिए उनको खुदा की आवाज और उसका बोलना मुनासिब नहीं लगता। आपकी खुदा के साथ रूबरू रिफाकत है, फेस टू फेस आप उसके साथ हैं और उसकी सुनते और अपनी सुनाते। जब आप सुनाते हैं वो सुनता है, आप दुआ करते हैं वो आपकी बात को सुनता है, और जब वो बात करता है आप हमतन गोश होते हैं, आप उसकी आवाज को सुनते हैं। यह है खुदा के साथ रूबरू रिफाकत। मेरे साथ देखिए पहले सैमुअल 30वां बाब और उसकी 6ठी आयत।
कलाम मुकद्दस में देखिए, पहले शमूएल 30वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। जब आपकी फेस टू फेस खुदा के साथ फेलोशिप है तो क्राइसिस तो बहुत आएंगे, लोग आप पे दुश्मन होंगे, शायद आपकी जान के दुश्मन हो। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लोग दाऊद के दुश्मन थे और दाऊद एक शिकंजा में फंसा था। और कलाम खुदा में किस कदर असियत, जैसे कोई शख्स शिकंजा में फंसा होता है, इसी तरह दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। लेकिन बाइबल बयान करती है, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। जब क्राइसिस आपकी जिंदगी में है, आपकी जान को खतरा है, मसाइल ही मसाइल हैं, नफरतें आपके लिए बहुत ज्यादा हैं, एप्रिसिएशन आपके लिए नहीं है, डिस्करेज करने के लिए आपको बहुत से लोग हैं, और प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में रोज बरोज बहुत हैं, और आप इस सूरत में और इस सूरत हाल में आप खुदावंद में अपने आप को मजबूत करते हैं, तो यह जाहिर करता है आपकी खुदा के साथ रूबरू रिफाकत है। और क्राइसिस में आप और ज्यादा खुदा की हुजूरी, खुदा की कुर्बत, खुदा के उस खास मसा को और खुदा की हुजूरी को और खुदा की फेलोशिप को आप अपनी जिंदगी में मजबूती का बायस बनाते हैं। जैसे कोई दोस्त अगर डिस्करेज है, उदास है, डिस्पेयर है, डिसअपॉइंटेड है, उसका दोस्त आता है और उसे दिलासा मिल जाता है। बाइबल बयान करती है कि जब अय्यूब गमगीन था अपने 7 बेटों और 3 बेटियों की हलाकत पर, तो कलाम खुदा में लिखा है कि उसके दोस्त आए ताकि उसे तसल्ली दें। जब आप क्राइसिस में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, मसाइल आपको शिकंजे की तरह घेर लेते हैं, और उस सूरत हाल में आप खुदा की कुर्बत और उसकी हुजूरी और उसकी रिफाकत में आते हैं, और आप फिर उन मसाइल से और उन परेशानियों से आप कमजोर नहीं होते, बल्कि खुदा आपको जोर बख्शता है। गोया खुदा की रिफाकत, फेस टू फेस फेलोशिप आपको मजबूत करती है कि आप उस शिकंजे में हलाकत का सबब, हलाकत का बाइस ना हो। आज जिनकी रिफाकत खुदा के साथ दोस्ताना नहीं, रूबरू आना नहीं, वो जिंदगी के मसाइल आते हैं और उस शिकंजे में पिसकर हलाकत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारा दोस्त वो फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो हमें मौत नहीं बल्कि जिंदगी देने आता है। उसकी रिफाकत हमारी जिंदगी का बायस है, उसकी रिफाकत हमारी जिंदगी में खुशियां, रानाइयां और बरकत का बायस है, और उसकी रिफाकत से हम फिर उस उदास माहौल और उस नाखुशगवार माहौल और उन दुश्मनों के उन मंसूबों और उनके मौत के प्लानिंग और मंसूबों को सुनकर और देखकर ऐसे खौफ नहीं होते कि हार्ट अटैक हो और मर जाए, बल्कि हम खुदा की रिफाकत में जाते हैं और एक ऐसी कुव्वत पाते हैं। बाइबल बयान करती है कि दाऊद ने अपने आप को खुदावंद में मजबूत कर लिया, और ये रिफाकत खुदा आपसे भी चाहता है। आपकी जिंदगी में बे औलादी के सबब से आप शिकंजे में हैं, गुनाह के सबब से शिकंजे में हैं, नाराजगी के सबब से शिकंजे में हैं, और दूसरों की
वफाइयों और मसाइल और मुश्किलात के सबब से आप शिकंजे में हैं, लेकिन इस शिकंजे का उस वक्त टूटना नजर आता है और ये शिकंजा नाकाम हो जाता है जब आप खुदा के साथ गहरी रिफाकत रखते हैं और रूबरू उसकी सुनते और रूबरू उससे बात करते हैं। तो फिर ये शिकंजा नाकाम, फिर संसार होने का खौफ जाता है और आपको जिंदगी और अब्दी जिंदगी का अजीम पैगाम आपका दोस्त खुदा देता है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए, नहमिया दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। नहमिया दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और आसिफ के लिए शाही और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर बना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। आप पर जब उसकी शफकत का हाथ है तो यह जाहिर करता है कि आपका फेस टू फेस उसके साथ लिंक है, फेस टू फेस रिफाकत है, आपकी फेस टू फेस फेलोशिप है, क्योंकि उसका हाथ आप पर है। जब उसका हाथ आप पर है, वो आपके सामने खड़ा है, उसका हाथ आप पर है, आप उसके चेहरे को देख रहे हैं, वो आपके चेहरे को देख रहा है, आपकी उदासी में और आपकी परेशानी में, आपकी नीड में। और नहमिया को ये लकड़ियां चाहिए थी, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे और वो सोच रहा था कि लकड़ियां मिल जाएं। और अब खुदा की शफकत का हाथ उस पर था और दोस्त ने अपने दोस्त नहमिया को देखा कि इसका चेहरा उदास है, इसकी नीड्स है, इसकी प्रॉब्लम्स है। अब खुदा का शफकत का हाथ उस पर है। जब हम किसी पर शफकत का हाथ रखते हैं, जैसे मैं इबादत के बाद ऐसे शफकत का हाथ रखता हूं, और ये कहां से कॉन्सेप्ट है? ये शफकत का हाथ, खुदा अपने लोगों पर शफकत का हाथ रखता है। अब शफकत का हाथ है तो इसके मानी है कि बिल्कुल करीब है, फेस टू फेस देख सकते हैं। अजीजों, ईमानदारों, रास्तबाजों, बंदगान खुदा और लहू मसीहा से दुले हुए लोग वो फेस टू फेस देखते हैं। इसी के जब उसके शफकत का हाथ देखते हैं, उसकी हुजूरी को देखते हैं, और नहमिया की उदासी जाती रहे, इसलिए कि उसके उस नीड को खुदा ने पूरा किया। बादशाह ने लेटर दे दिया उस निगहबान के लिए जो जंगल का निगहबान है। अब लेटर उसको लिखकर बादशाह ने दे दिया, लेकिन सबब उससे बताया कि क्यों उसके लिए काम हुआ, क्यों उसकी आरज़ू भर आई, क्यों उसकी तमन्ना पूरी हुई, क्यों वो फतहमंद हुआ। उससे बताया कि मेरे खुदा का हाथ उसके सर पर है, शफकत का हाथ उस पर है। और सोचे कि जब शफकत का हाथ उस पर है तो इसके मानी है रूबरू खुदा को आप देखेंगे। खुदा ऐसी रिफाकत रखना चाहता है कि आप पर दस्ते शफकत बढ़ाए। गोया मूसा के साथ रूबरू रिफाकत रखता है, दाऊद के साथ रूबरू रिफाकत रखता है, नहमिया के साथ रूबरू रिफाकत रखता है। अब एक और रिफाकत की किस्म, और यह है बाइबल मुकद्दस में। मेरे साथ देखें, जब हम ज़बूर पढ़ते हैं, इसमें जो हमें रिफाकत मिलती है, यह है स्पिरिचुअल फेलोशिप, रूहानी रिफाकत। जैसे हम अगर देखें ज़बूर 40वां
तो वहां पर ज़बूर 40वां और उसकी पहली आयत, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसे मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसे मुझे औलनाक गड़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसे हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। अब हम जब इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि गहरी रिफाकत मिलती है, और यह है रूहानी रिफाकत, स्पिरिचुअल फेलोशिप। असीजो, ज़बूर 40 में, ज़बूर 62 में, ज़बूर 63 में, ज़बूर 69 में और उसकी 30वीं आयत में, और इसी तरह ज़बूर 71 और उसकी पहली आयत में हम यहां पर रूहानी रिफाकत, ये इबादत गुजारों की खुदा के साथ रिफाकत है। और जब हम खुदा की हम्द करते हैं, हम खुदा की सताइश करते हैं, हमारी खुदा के साथ रूहानी रिफाकत होती है, और ये स्पिरिचुअल फेलोशिप है। जब हम उसकी हम्द करते हैं, हम उसकी सताइश करते हैं, साजों के साथ उसकी प्रोसेस करते हैं और फिर उसकी वर्शिप करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल फेलोशिप है। आज बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल फेलोशिप या रूहानी रिफाकत खुदा के साथ नहीं रखते। खुदा तकाजा करता है कि आप उसके साथ रूहानी रिफाकत रखें। खुदा चाहता है आपकी खुदा के साथ रूहानी रिफाकत हो, आप उसकी हम्द करें, आप उसकी सताइश करें, आप गाएं। और ज़बूरों में हम खुदा के साथ ज़बूर नवीस के और ज़बूर नवीसों के हम खुदा के साथ गहरी रिफाकत को देखते हैं और वो हम्द करते हैं, शायराना और अल्फाज में वो खुदा की ताज़ीम, तारीफ और तौसीफ करते हैं। और आज कलीसियाओं में भी खुदावंद की सताइश की जाती है, साज बजाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, और ये भी खुदा के साथ रिफाकत को जाहिर करता है। जब आप खुदावंद की हम्द करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं और उसके गुण गाते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, तो गोया आप खुदा के साथ रिफाकत रखते हैं, आपकी खुदा के साथ फेलोशिप होती है। और इसीलिए इबादत में दुआ है और इसी तरह हम्दो सना है और कलाम मुकद्दस का सुनना है। ये तीनों को हम इबादत कहते हैं। अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि उसके लोगों की उसके साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप या रूहानी रिफाकत हो। अब जब हम ऐद जदीद में आते हैं तो खुदा अपने लोगों से चाहता है कि वो यीशु मसीह के साथ रिफाकत रखे। देखिए मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 13वां बाब उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदाम यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। शराकत और रिफाकत, खुदा चाहता है कि रिफाकत हो, शराकत हो, और ये खुदा के फजल से और खुदा के गहरे मसा से आपकी जिंदगी में ये काम होता है कि आप जब खुदा के उस अजीम मंसूबे को समझते हैं तो फिर आप खुदावंद के ताबे होते हैं और उसके बेटे यीशु के साथ आपकी रिफाकत होती है।
और ये है फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट, खुदा के बेटे यीशु के साथ और रूहुल कुद्दस के साथ आपकी रफाकत और शराकत हो। और जितने भी खुदा के खादिम है ना, वो आखिर में यही दुआ करते हैं कि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, हाजरी और दुनिया भर के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से अब्दुलाबाद होती रहे। वो दुआ करते हैं कि इन लोगों की रिफाकत, इनकी शराकत, और जो ईमानदार हाजिर नहीं है उनकी भी खुदा के पाक रूह के साथ रिफाकत रहे। आप जब खुदा के पाक रूह के साथ, खुदा पाक रूह के साथ आप रिफाकत रखते हैं, खुदा के बेटे यीशु के साथ रिफाकत रखते हैं, आप इस दुनिया में बरकत पाते हैं। और अहद जदीद में ईमानदारों की खुदा के साथ रिफाकत कमाल दर्जे को पहुंचती है, और वो उस वक्त पहुंचती है जब वो मसीह और रूहुल कुद्दस के साथ रिफाकत रखते हैं। यानी ये बामे उरूज को पहुंचती है ये रिफाकत जब आप मसीह के साथ रिफाकत रखते हैं और रूहुल कुद्दस के साथ रिफाकत रखते हैं। फिर ये रिफाकत खुदा के साथ बामे उरूज को पहुंचती है, बाकमाल रिफाकत होती है और कमाल दर्जे तक ये रिफाकत पहुंचती है। और फिर आपका खुदा के साथ जो ताल्लुक होता है ना, जो रिफाकत होती है, फिर सुपरनैचुरल फेलोशिप, जिसे उर्दू में माफूकल फितरत रिफाकत, फिर आपकी रिफाकत खुदा के साथ सुपरनैचुरल हो जाती है, सुपरनैचुरल फेलोशिप। और खुदा चाहता है कि आपकी उसके साथ सुपरनैचुरल फेलोशिप हो। देखिए मत्ती की इंजील 20वां बाब उसकी 22वीं आयत। मत्ती की इंजील 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और ये सुपरनैचुरल फेलोशिप कब होती है? आइए मेरे साथ देखें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। और ये क्या है? सुपरनैचुरल फेलोशिप। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उससे कहा, तू क्या चाहती है? उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दानी और बाईं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? और उन्होंने कहा, पी सकते हैं। और वो प्याला क्या है? दुख उठाना, मसलूब होना और कोड़े खाना, कांटों का ताज पहनना। उन्होंने कहा, हम भी इसमें शराकत कर सकते हैं। हमारी फेलोशिप जब तो दुख उठाए, हमारी फेलोशिप खत्म नहीं होगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह आप मसीह के उन दुखों में शरीक होते हैं। अगर मसीह की वजह से आपको दुख दिया जाता है, आप उस दुख में मसीह के साथ कायम रहते हैं, आपकी दोस्ती कायम रहती है, आपकी रिफाकत कायम रहती है। और ये है सुपरनैचुरल फेलोशिप, यानी माफूकल फितरत रिफाकत। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ ये रिफाकत हो, लेकिन आपकी रिफाकत उस वक्त है, कहते हैं खुदा बेटा दे दे, उसे बेटा दे दिया, आपकी रिफाकत है। और उसके बाद फिर आप भूल गए, आपने कहा खुदा घर दे दे, उसे दे दिया, फिर भूल गए। आपने कहा खुदा बरकत दे, उसे बरकत दे दी, फिर भूल गए। लेकिन जब दुख आए, आप उसके साथ चल रहे थे, दुख आए, आप कहते भाई नहीं अब मुश्किल है, मैं नहीं, अब
पाकिस्तान में बड़ा दुख है, अब मसीह के साथ इधर नहीं चल सकता, मैं तो अमेरिका ही जाऊंगा। लेकिन आप दुख उठाएं, आप मुसीबत उठाएं, इसलिए कि आपकी उसके साथ सुपर नेचुरल फेलोशिप है, और उसने आपके लिए दुख उठाया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, उसकी पसली में नेजा मारा गया। अब आपकी उसके साथ गहरी रिफाकत है, और आपको सिताया जाए मसीह की खातर, आप कहेंगे नहीं, सताया जाना इसमें मेरी मसीह के साथ रिफाकत नहीं। आप कहेंगे जी मसीह है तो आपके लिए ये पैकेज है, आइए घर मुफ्त आपको देंगे अगर मसीह है। आप कहेंगे जी मैं मसीह हूं। उन्होंने कहा ये दुख उठाना है, आप मसीह हैं? कहेंगे नहीं, दुख उठाने में नहीं है। तो आपकी कैसी रिफाकत हुई? लेकिन अगर आप दुख में भी जो जो उसके दुखों में शरीक हो, आप खुशी करें, इसलिए कि आपकी उसके साथ सुपर नेचुरल फेलोशिप है, और इस फेलोशिप के बाद फिर हमेशा उसके साथ सुकूनत होगी। आज खुदा चाहता है आपकी उसके साथ रिफाकत हो। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ दोस्ताना रिफाकत हो, फ्रेंडली फेलोशिप हो। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ फेस टू फेस फेलोशिप हो। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप हो। खुदा चाहता है कि क्राइस्ट यानी मसीह और रूल कुद्दस के साथ आपकी रिफाकत हो, और खुदा चाहता है कि आपकी माफूकुल फितरत रिफाकत हो, सुपर नेचुरल फेलोशिप हो। आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाएं। आज जो अब्राहम की तरह खुदा के साथ दोस्ती चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। दोस्ताना रिफाकत खुदा के साथ रखना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो मूसा की तरह, दाऊद की तरह और नेमिया की तरह फेस टू फेस खुदा के साथ फेलोशिप चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और वो लोग जो खुदावंद की हम्दो सना करके खुदा के साथ रूहानी रिफाकत रखना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो यीशु मसीह जिसने मेरा और आपका कफारा दिया, अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ आपकी रिफाकत रहे और खुदाए पाकरू के साथ आपकी रिफाकत रहे, तो वो आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और वो लोग जो चाहते हैं सुपर नेचुरल फेलोशिप हो, माफूकल फितरत रिफाकत हो, कि दुख भी आए मैंने मसीह से जुदा नहीं होना, प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आए लेकिन मैंने खुदा से दोस्ती नहीं छोड़नी, मैंने खुदा के पाखरू और खुदा के बेटे यीशु खुदा बाप के साथ मैंने रिफाकत रखनी है। वो अपने दोनों हाथों को बुलंद कर ले। खुदा चाहता है कि उसकी आपके साथ फ्रेंडली फेलोशिप हो। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ फेस टू फेस फेलोशिप हो। खुदा चाहता है आपकी उसके साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप हो। खुदा चाहता है कि आपकी क्राइस्ट और होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप हो। खुदा चाहता है सुपर नेचुरल फेलोशिप हो। मेरे पीछे कहिएगा, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे इस कलाम के लिए, जो तूने मेरी रिफाकत को मुस्तहकम करने के लिए मुझसे किया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ दोस्ताना रिफाकत रखना चाहता हूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ रूबरू रिफाकत रखना चाहता हूं। ऐ खुदावंद,
मैं तेरे साथ रूहानी रिफाकत रखना चाहता हूँ। ए मसीह, मैं तेरे साथ और रूहुल कुद्दस के साथ रिफाकत रखना चाहता हूँ। ए खुदावंद, मैं माफूकुल फितरत रिफाकत रखना चाहता हूँ और जान देने तक तेरा वफादार रहूंगा। तेरी रिफाकत में जो गुनाह हाइल है, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ। तू मेरे गुनाह को और गुनाह के दस्तावेज को अपने लहू से धोकर मुझे पाक कर। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। तेरे अबर, तेरे जलाल, तेरी हुजूरी, तेरे मसा के लिए क्या खुदाम तो अपने कलाम को नासिल फरमा कर अपने लोगों को, जिस तरह तूने याकूब को बुलाया, इसलिए कि तू उसके दादा अब्राहम से दोस्ती रखता था, इसी तरह आई खुदामन तू अपने बेटों को बुलाता है और तूने पसंद करता है ताकि वो तेरे साथ गहरी दोस्ती की बुनियाद पर इस दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करे। और एक खुदाम तो चाहता है कि दोस्ताना रिफाकत अपने लोगों के साथ रखे। तो चाहता है कि रूबरू तो इनसे रिफाकत रखे और तो चाहता है कि रूहानी तौर पर ये तेरे साथ रिफाकत रखें, यानी रूहानी रिफाकत रखें। और तो चाहता है कि ये मसीह और इसी तरह रूहुल कुद्दस के साथ रिफाकत रखे। और यही नहीं बल्कि माफूकुल फितरत रिफाकत रखे, ताकि आसमानी, रूहानी, मादी बरक़ात तुझसे वसूल कर सकें। खुदा, मेरा ईमान है कि जो तूने अब्राहम को फजीलत बख्शी, उसका सबब भी यह है कि वो तेरा दोस्त था और उसने ऐ खुदा बे औलादी के बावजूद तेरे वादों पर जिंदगी गुजारी और जब जो जो तूने कहा उसे किया। ऐ खुदा, तू अपने बेटे और बेटियों को भी फसल बख्श कि ये तेरे उस कलाम की खातर आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे वादों पर भरोसा करें और तेरी हुजूरी में ऐ खुदा रोज बरोज तुझ में मजबूत और मुस्तहकम हो। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए।